नमस्कार, सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं माधव डकाल स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोरखा भाई चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, जो कि आने वाले हर एक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होगा, आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। यहाँ ईच क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो आपको आंसर देना है। ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन है शुंग वंश, कन्नब वंश, सातवाहन वंश, शाक वंश। तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो आप आंसर दे सकते हैं, कमेंट करके आंसर दे सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। तो पहले मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ? तो मौर्य वंश की स्थापना गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्का ने किस वर्ष शाक संवत की शुरुआत की थी? तो कनिष्का ने किस वर्ष शाक संवत की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है 72 ईस्वी पे, 75 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 105 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर कौन कौन सा रहेगा? कौन सा इसका सही आंसर रहेगा? जल्दी बताइए। सो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्का ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। कनिष्का ने शाक संवत की शुरुआत की थी। तो कब? 78 ईस्वी में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 78। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी यहाँ पे गुप्त होगा, आप चंद्रगुप्त मौर्य, इसका यहाँ पे गुप्त होगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्पमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जल्दी बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जल्दी बताइए, भारत का नेपोलियन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। ऑप्शन सी, नालंदा इसका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म की गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो नालंदा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, बहुत 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 बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन और पूछा जा भी सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है बहलोल लोधी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा? सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी इसका सही आंसर होगा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। तो आपको यह ध्यान रखना होगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। कितना? क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि एसएससी हो गया, आर्मी हो गया, और बहुत ही ऐसी बैंकिंग की इस सवाल को पूछा गया है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा और अच्छी तरह से आपको इस क्वेश्चन को आंसर जानना होगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जल्दी बताइए, हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन है रोशन आरा, नूर जहां आरा, गुलबदन बेगम। तो आलम आरा होगा या क्या होगा? इसका सही आंसर हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी इसका सही होगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। तो किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना
गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। आपको ध्यान से पढ़ना होगा तो इसका सही आंसर होगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। 2 3 4 बोलिए, आपको याद होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने, ध्यान से देखिए, ईरान के सम्राट कौन? ईरान के सम्राट नादिर शाह। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कहाँ पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर। ईरान के सम्राट कहाँ के सम्राट थे नादिर शाह? पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ईरान के सम्राट नादिर शाह कहाँ के सम्राट थे? तो आपको एक तो आंसर मिल गया, ईरान के सम्राट थे। कहाँ पे आक्रमण किया था? नादिर शाह ने कहाँ पर आक्रमण किया था? ये भी पूछा जा सकता होगा, पूछा जा सकता है। तो नादिर शाह ने कहाँ पर आक्रमण किया है? दिल्ली पर। तो आपको क्वेश्चन में अभी पूछा है ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन देखिए 1739, 1740, 1839, 1840। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739, 1739 ने 39 में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो आपको यह ध्यान रखना होगा। ईरान के सम्राट नादिर शाह कहाँ के सम्राट थे? ईरान के सम्राट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1539, 1540, 1556, 1575। तो इसका सही आंसर होगा, तो कन्नौज पर आक्रमण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1540 पे कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो 1540 पे कन्नौज का युद्ध हुआ था, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही आसान सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय। सो आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किया था, आपको पता होगा आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि बी रहेगा इसका सही आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो और एक पूछा जा सकता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो मैं बता दे रहा हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये पूछा जा सकता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। 10 पर, 10 पे क्या पूछा है? विश्व में नवजागरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? विश्व में नवजागरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस। सो विश्व में नवजागरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, देखिए थोड़ा इसे बढ़ा लेता हूं, रुकिए इसका साइज बढ़ा लेता हूं। तो किस ये इटली पे नवजागरण की शुरुआत इटली पे हुई थी, इटली से हुई थी, सर्वप्रथम इटली से हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। 11 पे क्या दिया है? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिका को कब, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो सबको तो डेट, सबको तो यार तो होगा, यार तो उनको हो जाएगा। और किस, ये आपको कंफ्यूज करेगा किस महीने में, यहाँ पे तारीख नहीं दिया है, तारीख भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे महीना दिया है, यहाँ पे महीना दिया है। सन तो सब में एक है, ईयर तो सब में एक है, लेकिन महीने कौन से महीने में? सो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब हुई थी? तो जुलाई, जुलाई 1776, जुलाई, जुलाई आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 1776, जुलाई 1776 में अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन देखिए, 1776, 1779, 1789, 1780। सो क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर? सो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो यह सीधा आपको आंसर मिल गया 1789। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा है? देखिए,
क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो पहले आपको जानना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? स्टार्ट कब हुई थी? 1914 पे। पहले इस एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। 1914 पे फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। इंड कब हुआ था? इस वार का इंड कब हुआ? तो इंड हुआ था आपका 1918 पे। 1914 पे शुरू हुआ, 1918 में इस पर इंड हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1940। और अमेरिका ने किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, यानी कि शामिल हुआ था अमेरिका किस वर्ष? सो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? इसका सही आंसर होगा 1917 पे। 1917 पे अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। तो कब? 1917। कहीं पे लिखे मिलेगा आपको 6 अप्रैल, कहीं पे 4 अप्रैल। 4 अप्रैल 1917 में अमेरिका कहाँ शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा, अब सही आंसर यहाँ पे नहीं है, 1917 इसका सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दिया है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ये कब क्या हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सॉरी यहाँ पे पानी आ गया है, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादक किया था। संपादक थे कौन? महात्मा गांधी।